हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 5 दोस्त की पोशाक नामक पाठ में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सभी बच्चे पाठ को पढ़कर पाठ से संबंधित व्याकरण का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, आगे ये पाठ दिया गया है, उस पाठ को आपको पढ़ना है और पाठ को पढ़ने के बाद, पूरे पाठ को समझने के बाद आपको इन पाठों से संबंधित जो भी जानकारी आगे पूछी जाएगी वो आपको बताना है। बच्चों, निश्चित रूप से आपने ये 2 पैराग्राफ पढ़ लिए होंगे। अब आप इन्हीं में से पाठ में आए हुए नवीन शब्दों को पढ़ेंगे। पहला शब्द है दोस्त, पोशाक, भड़कीली, अचकन, पड़ोसी, मामूली, स्वागत, सत्कार, परिचय, माफ़ी, मोहल्ला, जरूरी। बच्चों, इन शब्दों को आप 2-2 बार अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। आगे शब्दार्थ, पाठ के आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। अचकन, अचकन का मतलब बच्चों होता है पोशाक। गपशप, गपशप का मतलब होता है बातचीत करना। मुलाकात, भेंट। मामूली का अर्थ होता है साधारण। खास का अर्थ होता है विशेष। गर्मजोशी, गर्मजोशी का मतलब बच्चों होता है उत्साह। वक्त, वक्त का मतलब होता है समय। लोभी का अर्थ होता है लालची। निराशा का दुखी। प्रसन्न, खुश या खुशी। पोशाक, परिधान। बच्चों, अगला शीर्षक है विलोम शब्द। पाठ में आए हुए शब्द और उनके विलोम शब्द। मामूली का विलोम शब्द होगा कीमती। खास का विलोम शब्द होगा साधारण। बाहर का विलोम शब्द होगा अंदर। अच्छा का विलोम शब्द होगा बुरा। आगे का विलोम शब्द होगा पीछे। स्वागत का विलोम शब्द होगा फटकार। मित्र का विलोम शब्द होगा शत्रु और पास का विलोम शब्द होगा दूर। बच्चों, विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, काला, हल्का, सुंदर आदि। विशेषण शब्द। बच्चों देखिए, हमने अभी पाठ में पढ़ा है शब्द पोशाक। पोशाक कैसी है? सुंदर। तो पोशाक से पहले सुंदर शब्द विशेषण शब्द जुड़ गया है तो हो गया सुंदर पोशाक। इसी प्रकार से पुराना दोस्त, दोस्त कैसा है? पुराना है, पहले का है। मीठा फल, फल कैसा है? मीठा है, ये उसकी विशेषता है। अच्छे कपड़े, कपड़े कैसे हैं? अच्छे हैं। भड़कीली अचकन, अचकन कैसी है? भड़कीली है। मामूली कपड़े, कपड़े कैसे हैं? मामूली, साधारण। तो बच्चों, जो ये ग्रीन कलर से शब्द दिए हुए हैं, ये इन शब्दों की विशेषता को बता रहे हैं। इस प्रकार से आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बच्चों,
मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बता रहा हूँ। अचकन कैसी है? भड़कीली। देखिए भड़कीली अचकन। अचकन की विशेषता है कि वो बहुत भड़कीली है। टोपी, टोपी कैसी है? काली टोपी। तो बच्चों टोपी की विशेषता है टोपी काले कलर की है या काले रंग की है। तोता हरा, तो हरा तोता, तोता किस कलर का है? हरे कलर का। ये उसकी विशेषता है। बच्चों आगे कुछ पर्यायवाची शब्द, दोस्त के समानार्थी शब्द मित्र और सखा, पानी के समानार्थी शब्द जल और नीर, कपड़ा का समानार्थी शब्द चीर और वस्त्र, घर के समानार्थी शब्द हैं गृह या सदन। समानार्थी शब्द का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची शब्द। निश्चित रूप से आपको मैंने दो दो बताने का प्रयास किया है, आप इनसे अधिक याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मुहावरे, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। बच्चों आगे मैं आपको पाठ में आए हुए कुछ मुहावरों की जानकारी दूंगा और उनके वाक्य भी बताने का प्रयास करूंगा। सिर मुड़ाते ओले पड़ना। बच्चों आपने सुना मुहावरे? सिर मुड़ाते ओले पड़ना। देखिए इसका क्या अर्थ होता है? सिर मुड़ाते ओले पड़ने का अर्थ होता है कार्य के प्रारंभ में ही बाधा आ जाना। इसका बच्चों वाक्य बनाएंगे। रवि जैसे ही परीक्षा देने घर से निकला उसकी गाड़ी पंचर हो गई, बेचारे को सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। नाग भाव सिकोड़ना। आपने मुहावरा सुना होगा, नाग भाव सिकोड़ना। इसका अर्थ होता है नाराज होना। नाग भाव सिकोड़ने का अर्थ होता है बच्चों नाराज होना। वाक्य बनाएंगे। पूजा को चटपटा खाना खाने की आदत है, वह फल और सब्जी को देखते ही नाक भाव सिकोड़ने लगती है। दिया तले अंधेरा। बच्चों दिया तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ देखते हैं। अपनी बुराई दिखाई ना देना। दिया तले अंधेरे का अर्थ होता है अपनी बुराई दिखाई ना देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा। अगर किसी को अपनी बुराई नहीं दिख रही हो और वह किसी और को गलत बताता जा रहा है तो यह कहा जाता है कि इसके तो चिराग तले अंधेरा। बच्चों आप इसी प्रकार से आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। एक कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, तो आइए देखते हैं ऊंट के मुंह में जीरा का क्या मतलब होता है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता बच्चों आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। इसका वाक्य बनाएंगे। 5 के बीच 2 मुट्ठी चना क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। ईद का चांद होना। इस मुहावरे को आपने बहुत बार सुना होगा। देखते हैं ईद का चांद होना का क्या मतलब होता है। ईद का चांद होना का अर्थ होता बच्चों बहुत समय बाद दिखाई देना। बच्चों इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे। ईद का चांद रोज रोज दिखाई नहीं देता, यह एक लंबे अंतराल के बाद मुश्किल से दिखाई देता है। बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखा दिया है। आप ऐसे ही दूसरे वाक्य बना सकते हैं। बच्चों नीचे दिए गए शब्दों में कोई न कोई गलती है, वह गलती ढूंढकर शब्द को सही करके लिखना है। शब्द हैं जो लाल रंग से लिखे हैं, इन शब्दों में कोई न कोई गलती है, इनको सही करके मैंने आपको वर्तनी के आधार पर जो शब्द सही बनता है वो लिखकर आपको नीले रंग से दिखाने का प्रयास किया है।
शब्द हैं पुराने, मोहल्ले, पोशाक, घूमने, मुलाकात, स्वागत, पड़ोसी। तो बच्चों इनका वर्तनी के आधार पर शब्द बनेगा पुराने, मोहल्ले, पोशाक, घूमने, मुलाकात, स्वागत, पड़ोसी। बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको वर्तनी को शुद्ध करके बताने का प्रयास किया है। बच्चों आगे कुछ अब आपके लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, इसे आप स्वयं करेंगे। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। 5 शब्द दिए जा रहे हैं, उनका आपको अर्थ लिखना है और उनसे वाक्य भी बनाना है, जैसे कि मैंने आपको पीछे कुछ स्लाइड में दिखा दिया है। शब्द हैं गपशप, मज़ेदार, हैरानी, मुलाकात और स्वागत। आगे नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, आप इनमें से विशेषण शब्दों को खोजकर लिखेंगे। बच्चों अंत में आपके लिए रचनात्मक कार्य, मौसम के अनुसार तुम किस तरह की पोशाक पहनते हो, किसी एक का वर्णन कीजिए। बच्चों आप मौसम के अनुसार जो वस्त्र आपको पसंद हो, जो पोशाक पसंद हो, उसके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। बच्चों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।